दिल्ली न्यूज। इतनी मैसिव विक्ट्री का आपको क्या लगता है इस जीत के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? आपको बहुत सारी पब्लिक ने वोट दिया मगर जो लोग वोट नहीं दिए उनका भी विश्वास अमीन पटेल जी कैसे जीतेंगे? क्या लगता है अमीन भाई, आपकी कैंपेन जो हुआ है, आपने जो स्टार्ट से कैंपेन सबसे इफेक्टिव पार्ट्स क्या था वो कैंपेन का? अपोजिट शाइना एनसी के बारे में बहुत जोरदार और बहुत एनर्जी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के जो 16 लोग जीते उनमें से सब में ज़्यादा विक्ट्री से आप ही आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको या कभी महाराष्ट्र का प्रदेश का वो भी बना सकते हैं या कुछ ऐसा वोटों पे होता है क्या इस बार भी आप एमएलए नंबर 1 बनने वाले हो? दोस्तों देखिए, भिंडी बाजार का बादशाह आज भिंडी बाजार में बैठे हुए। दोस्तों हमारे साथ है मुंबा देवी के विनिंग कैंडिडेट। नारा इनका था कि अब की बार चौथी बार अमीन पटेल जी हमारे साथ है। अमीन पटेल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो आप फूलों से घिरे हुए हो और केक वगैरह सब मिठाई उठाई बहुत कुछ चल रही है। आपको कैसा लग रहा है आपकी जीत पर? सबसे पहले मैं फिर एक बार आपके व्यूअर्स को और मेरे लोगों को, जो मुंबा देवी की आवाम है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेपनाह बेइंतिहा अपनी दुआओं से, मोहब्बत से, वोट से मुझको नवाजा है। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने चौथी बार फिर से एक बार मुझको अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी मार्जिन से तकरीबन 34,844 वोट से जीतकर मुझको असेंबली में भेजा। इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप कब से देख रहे हो कि सुबह तकरीबन 10 बजे, पौने 6 बज रहे, लगातार लोग आ रहे और लोगों की खुशी का कोई इतनी खुशी है जो हम बयान नहीं कर सकते। अमीन भाई, इतनी मैसिव विक्ट्री का आपको क्या लगता है इस जीत के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? इस जीत के पीछे सबसे बड़ा राज जो मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लोग नेता को नहीं चुनते, अभिनेता को नहीं चुनते, यहाँ पे लोग अपने आदमी को चुनते जो 365 दिन उनके लिए, उनके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए जो मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, ये अमीन पटेल नहीं जीता है, ये इलाके की आवाम जीती है और अमीन पटेल का काम जीता है। आपको बहुत सारी पब्लिक ने वोट दिया मगर जो लोग वोट नहीं दिए उनका भी विश्वास अमीन पटेल जी कैसे जीतेंगे? देखिए, तकरीबन 75 हज़ार लोगों ने मुझको वोट दिया है। 65% लोग, अगर 100 में से 65 आदमी ने अमीन पटेल को वोट दिया है, तो ये उनकी मोहब्बत है। और मेरा ये पिछले 25 साल से ये मेरा तरीका है कि मुझको कोई वोट देवे कि नहीं देवे, मैं उसके लिए काम करता हूँ। जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी करूँगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी करूँगा। मुंबा देवी में रहने वाली आवाम का मैं खादिम और उनकी खिदमत करते रहूँगा। उनका काम करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं काम करूँगा। क्या लगता है अमीन भाई, आपकी कैंपेन जो हुआ है, आपने जो स्टार्ट से कैंपेन किया, सबसे इफेक्टिव पार्ट्स क्या था वो कैंपेन का? क्या लगता है? जिस दिन पहले दिन मैं नॉमिनेशन फाइल करके लोगों से मिला, उस दिन लोगों ने कहा कि आपको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको वोट दे रहे हैं और अब की बार जो है चौथी बार आप जीत के आएंगे। अब की बार चौथी बार का जो नारा है वो पब्लिक ने दिया था, वो सबसे इफ़ेक्टिव था। वो मेरे को बहुत हिम्मत दिया कि लोगों में इतना उत्साह है कि आप कैंपेन मत करो, आप जीत जाओगे। एक 50,000 पार का आपका नारा था, वो थोड़ा सा रह गया, तो क्या पब्लिक ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई हमारा अमीन भाई जीत रहे हैं और वोट्स थोड़े कम हो गए? तकरीबन देखिए, पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा पिछले अपने पार्लियामेंट के मुकाबले में 1-1.5% कम हुआ। अगर 2-3% पोलिंग ज़्यादा हो जाता ना तो 50,000 भी पार था। 1,18,000 वोट में और कितना लीड लूँगा मैं? सामने वाले भी तो कुछ वोट मिलना चाहिए, उनको भी तो तसल्ली होना चाहिए कि इलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे आपके अपोजिट शाइना एनसी के बारे में? बहुत जोरदार और बहुत एनर्जी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। नहीं, अच्छा देखिए, मैं तो वेलकम करता हूँ हर आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए। डेमोक्रेसी है, हर आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। मगर मुझको ये लेडीज़ थे? नहीं, लेडीज़ या जेंट्स, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देश के अंदर। हमारे सामने जो भी चुनाव लड़े लोगों ने, 11 लोगों ने चुनाव लड़ा, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझको और ताकत दी इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन लड़ने का सही मज़ा जब आता है जब सामने कुछ लोग जो है बात करते हैं, उसका जवाब देना, कैंपेन करना। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़े, हार गए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छा कैंपेन हुआ। आपने जो वादे किए, जो सारे वादे किए थे चुनाव के दौरान, हमारे चैनल पे आपने क्या है कि डेवलपमेंट और मुस्लिम एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और मेडिकल के बारे में आपने सब बात की, तो उसकी शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे? मैंने आज ही मेरे पीए को बुला के बोल दिया है कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो ये मुद्दे पे हमको काम करना है और मेरी लिस्ट तैयार है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बने, मुख्यमंत्री बने, मिनिस्टर बने तो मैं अपना काम शुरू कर दूँ। अमीन भाई, कांग्रेस के जो 16 लोग जीते उनमें से सब में ज़्यादा विक्ट्री से आप ही आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको या कभी महाराष्ट्र का प्रदेश का वो भी बना सकते हैं या कुछ ऐसा वोटों पे होता है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझको जब जो जिम्मेदारी दी है मैंने बहुत ईमानदारी से निभाई है।
अब मेरी ख्वाहिश नहीं है कुछ कैसे लग रहा है अपने बॉसों से ज़्यादा वोट लाने के? आपके जो भी बॉसेस थे महाराष्ट्र के, कैसे नहीं feel हो रहा है? बॉसेस को नहीं, देखिए इसमें तो ये लोगों की आवाम का मैं महाराष्ट्र मेहरबानी है। प्रदेश नाना पटोले साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनके नहीं वो भी सामने जीत इतना गए, massive वोट। नहीं वो भी जीते हैं। देखो जीतने वाला आदमी एक वोट से भी जीतता है वो भी जीत होती है, और लाख वोट से जीतता है वो भी जीत होती है। मगर मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे लोगों ने मुझको इतने वोटों से नवाजा कि कांग्रेस के जीतने वाले में मेरा नंबर सबसे ऊपर है। ये मेरे इलाके की आवाम की जीत है, मुंबा देवी के लोगों की जीत है। चौथी बार आपका इलेक्शन था, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रहेगी इस इलेक्शन में? मैं बताया ना कि जिस दिन मैं इलेक्शन निकला पहले दिन लोगों ने बोला कि आपको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं, आप जीत रहे हो। ये मुझको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब अगला इलेक्शन एमपी का देखिए मौका है, अगर लोग चाहेंगे मैं एमपी लड़ूं तो तैयारी एमपी करना में पड़ेगा ना लड़ूंगा। उसके लिए। नहीं काम देखिए, आज तो आप देख रहे हो पहले दिन से काम चालू है। कल परसों रिजल्ट है, कल संडे था, आज मंडे से मैं अपने ऑफिस में अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए बैठ गया हूँ। इलेक्शन के दौरान फैमिली का आपका कितना सपोर्ट रहा है? फुल सपोर्ट रहता है, आपकी फैमिली because फैमिली रात भर आप 4-4 बजे तक यहाँ पर रहना, कैंपेनिंग करना। हाँ लगभग 3 बजे तक तो रोज़ मैं यहीं पर था। मगर देखिए फैमिली, पर्सनल फैमिली जो मेरे घर की फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, मेरी डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ, सब का सपोर्ट होता है। पॉलिटिक्स में सिर्फ इलेक्शन में नहीं, पूरे 365 दिन उनका सपोर्ट लगता है। ये मेरी पर्सनल फैमिली का सपोर्ट है। मगर मेरी जो बड़ी फैमिली है मुंबा देवी की आवाम जो है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो हर लोगों ने मुझको सपोर्ट दिया, मैं सबका थैंक्स फिर एक बार कहना चाहता हूँ। आप स्टार्ट से बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे, 50,000 पार होएगा आपकी बार, चौथी बार। तो रात भर 4 बजे तक काम करना, कहीं आपको कुछ फीलिंग्स थी कि नहीं यार कहीं मैं हार जाऊँ या कुछ मिस होगी, या व्हाट वाज द रीज़न? नहीं देखिए, कोई भी काम करना तो परफेक्शन से करना चाहिए। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उसका परफेक्शन होना चाहिए, हर आदमी तक पहुँचना चाहिए। भले लोग कहते थे आप मत आओ, मगर मेरा जाना, वोट मांगना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उन लोगों के दरवाजे गया, उन लोगों के घर गया, उन लोगों से भी मिला जो मुझको पता है कि ये लोग मुझको वोट नहीं देते या मेरी पार्टी को वोट नहीं देते। मगर मैंने उसमें चेंज देखा। आज ये लगभग 35,000 की जो जीत है, 34,844 की जो जीत है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और हर एक कम्युनिटी ने, हर एक धर्म वाले ने, हर एक जमात वाले ने, हर एक प्रांत वाले ने वोट दिया है। कहीं पर भी बैलेट में ऐसा नहीं हुआ है कि सामने वाले को 500 वोट मिले और मेरे को 50 वोट मिले, कहीं पर नहीं हुआ। एवरीवेयर मैंने फ़ाइट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सलीम भाई के, हर इलेक्शन में, पिछले 3 इलेक्शन में पहले जो राउंड चलता था उसमें 200-400 वोट से मैं पीछे रहता था। पिछली मरतबा मेरे पीछे रहने के मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया, पैरालिसिस अटैक आ गया। मगर इस बार फर्स्ट राउंड से मैंने जो लीड लिया तो कभी मुड़ के देखा नहीं, और लीड बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। ये कॉन्फिडेंट मेरा नहीं था, लोगों पे कॉन्फिडेंट था। मगर अगर हम इलेक्शन लड़ते या कुछ भी काम करते तो उसमें 100% परफेक्शन होना चाहिए। ये आखिरी सवाल हमारा ये है, क्या इस बार भी आप एमएलए नंबर 1 बनने वाले हो? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। नहीं साहब देखिए, ऐसा मैं तो काम करूँगा, नंबर तो देना उनका काम है। मगर मैं जितना पहले दिन 2009 में जब एमएलए बना था और जितना मेरे में एनर्जी थी और जिस तरह से मैं लोगों के लिए काम करता था, चौथी बार भी मैं उसी एनर्जी से अपने लोगों का काम करूँगा। अमीन भाई, एक जो एलिगेशंस लगते थे कि भाई ट्रैफिक का मसला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, सीवेज प्रॉब्लम्स का मसला है, उसको आप कैसे नए तौर से, मतलब क्या स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि कुछ चेंजेस करने? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, एक आदमी फ़ोटो मार के डाल देता है। देखिए ऐसा है कि मेरे सामने उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, अपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं था। तो वो ऐसे मुद्दे लेकर खड़े हुए जो सिर्फ मुंबा देवी नहीं, पूरे मुंबई में है। वो मुद्दे कोलाबा में भी है, वो मुद्दे भाईकाला में भी है। अब मदनपुरा चले जाओ, चल के जा नहीं पाओगे आप। अब कोलाबा की कुछ गलियों में चले जाओ तो आप चल के जाने। इनफैक्ट मलबा रेल में भी कोई एरिया ऐसा है जहाँ आप जाओगे तो बहुत गिरगांव जैसे है, बहुत ट्रैफिक है, ज़बरदस्त ट्रैफिक है। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुंबई के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ मुंबा देवी का ट्रैफिक का इशू नहीं है। अब जो ट्रैफिक चौपाटी से एक्सप्रेसवे पे जाता है, वो ट्रैफिक अगर कंट्रोल करोगे तो फिर नीचे का ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग के अंदर मेरी बराबर इनपुट्स है, मेरा बराबर उसमें ध्यान है। और जो जो बड़ी चीज़ करना है, जो ज़रूरी है, जैसे कि पिछले बार हम लोग ने पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे तो ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे बनाया था। उस तरह से इस भले हमारी गवर्नमेंट नहीं है, बट मैं अपने सजेशन दूंगा, मैं अपनी बात मुद्दे रखूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरे मुद्दे सॉल्व हो जाए, ताकि सिर्फ मुंबा देवी को नहीं, आजू बाजू के एरिया को भी उसका फ़ायदा हो। गली न्यूज़ विल वॉच यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you, सलीम डबल भाई। मुबारक है, एक तो जीतने का, ऊपर से 3 मुबारक हो गए। एक तो आप जीत गए,
दूसरा 34,000 मार्जिन से जीते हैं, और तीसरा कि आप कांग्रेस में पहले लीडर हो जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से जीता। थैंक यू Thank you, सलीम भाई। thank इसमें गली न्यूज़ का भी बहुत बड़ा रोल है मेरी जीत के अंदर। जो आपने हमारा काम लोगों को बताया, आपने पॉडकास्ट किया, आपने इंटरव्यूज़ किए और लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अमीन पटेल क्या कहना चाहता है, अमीन पटेल का क्या काम है, अमीन पटेल का क्या विजन है, उसमें गली न्यूज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ में सारे मीडिया जिन्होंने मुझको मेरी बात लोगों तक पहुंचाई, वो प्रिंट हो या भिंडी बाजार का बादशाह, वो तो मैं भूल गया। मैं ये भिंडी, ये कौन जर्नलिस्ट है इतने बड़े पेपर में भिंडी बाजार का बादशाह? देखिए वो तो मेरे को तो एक्चुअली मैं मिस हो गया, नहीं तो मुझे जो है हेडिंग मेरी ऐसी डालना था कि दोस्तों देखिए भिंडी बाजार का बादशाह आज भिंडी बाजार में बैठे हुए। नहीं, देखिए मैं भिंडी बाजार में बैठा हूँ और मैं बादशाह ने मैं उनका खादी हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट जो पूरा सर्वे करने के बाद में हिंदुस्तान टाइम जैसा पेपर है लिखता है कि भिंडी बाजार का बादशाह, दैट मीन्स कि उसके अंदर सब्सटेंस है। क्या लगता है कि आप उस बात को कितना वेटेज देने होगे इलेक्शंस के जीतने के बाद? नहीं, देखिए प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप जैसे चैनल्स हो, उन्होंने पॉजिटिव लोगों को दिखाया। किसी चैनल ने मेरे को नेगेटिव नहीं दिखाया, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं की। पूरी बात लोगों के सामने हकीकत रखी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदू टाइम्स हो या इनकलाब हो या गुजराती पेपर्स हो, सब लोगों ने एरिया के अंदर आकर देखा कि क्या हो रहा है और उसके बाद में लोगों को बताया कि भाई ये हकीकत है। तो लीना बली का जो हिंदुस्तान टाइम्स की जो जिन्होंने कैंपेन ट्रायल किया था, वो भिंडी बिहार में घूमने के बाद में उसको लगा कि अमीन भाई इज़ रियल भिंडी बिहार का बादशाह है। लोग इतना प्यार करते और वोट ने दिखा दिया ना सर, वोट ने दिखा दिया कि 65% वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिलते हैं 1,18,000 में माशाल्लाह लगभग 35,000 34,844 शायद वोटों की लीड है। ये अपने आप में मैं बादशाह नहीं हूँ मगर मेरी आवाम बादशाह है। थैंक यू वेरी मच।